जी, इनका सवाल ये है कि मोमिन और मुस्लिम में क्या फ़र्क है। ईमानदार और बेईमान इंसान की सही पहचान क्या है, आसान तरीके से समझाएं। भाई बहुत अच्छा सवाल किया है कि मुस्लिम और मोमिन में क्या फ़र्क है, ईमानदार और बेईमान इंसान में की पहचान क्या है। बहुत से हमारे गैर मुस्लिम भाई जो भी हैं, जो मुसलमान नहीं हैं, वो सब गैर मुस्लिम में आते हैं। जो भी हमारे गैर मुस्लिम भाई, उनके दिमाग में भी सवाल रहता है कि भाई अगर इस्लाम अच्छा धर्म है और मुसलमान अच्छे इंसान को कहते हैं, तो ये इतने मुसलमान जो हैं शराब पी रहे हैं, जुआ खेल रहे हैं, ताश खेल रहे हैं, गलत काम कर रहे हैं, तो ये क्या मामला है। हमारे बहुत सारे गैर मुस्लिम भाई, गैर मुस्लिमों की बहुत सारी संख्या इंसानों की ये जानना चाहती है कि सही राह क्या है। इस्लाम धर्म में संसार के सच्चे मालिक की सही राह क्या बताई गई है। वो बेचारे कंफ्यूज हैं, समझ नहीं पा रहे हैं कि हम संसार के सच्चे मालिक की सच्ची राह पर कैसे चलें। इस्लाम क्या तरीका बताता है ताकि हम दुनिया में भी और दुनिया में जो है सुकून, अमन, शांति हासिल कर सकें और मौत के बाद कामयाबी हासिल कर सकें। तो हमारे गैर मुस्लिम भाई समझते हैं कि भाई अगर मुसलमान होना अच्छी बात है, इस्लाम सच्चा धर्म है, तो ये इतने मुसलमान गलत काम क्यों कर रहे हैं, चोरी कर रहे हैं, जो है शराब पी रहे हैं, जुआ खेल रहे हैं, ताश खेल रहे हैं, इनके अंदर बुराइयाँ क्यों हैं। जब ये मुसलमान होकर इस काम को कर रहे हैं, बुरे काम कर रहे हैं, तो फिर हम मुसलमान क्यों बने भाई। तो ये एक इस्लाम धर्म में गैर मुसलमान भाइयों के लिए आना रुकावट हो गई। तो आइए मैं इसी बारे में चर्चा करूँगा कि इस्लाम धर्म में संसार के सच्चे मालिक का सच्चा रास्ता क्या है, जो दुनिया में इंसान उस पर चलकर अमन शांति हासिल करे और मौत के बाद कामयाबी हासिल करे। भाई कुरान मजीद में कामयाबी की निशानी मोमिन की बताई है, ईमान वाले की। तो मैं इस बारे में चर्चा करूंगा। जो भी हमारे भाई या बहन यहाँ पर बैठे हुए हैं या जो भी हमारे भाई या बहन हमें यूट्यूब पर सुन रहे हैं, मैं उन सब से रिक्वेस्ट करता हूँ, खुशामद करता हूँ कि हमारी बातों को पूरा सुनें और वीडियो को पूरा सुनें। अधूरा सुनने से आपको पूरी बात समझ में नहीं आएगी, इसलिए वीडियो को समझकर पूरा सुनें। और भाई मैं बार बार इस बात को कहता हूं कि जीवन का समय बर्बाद ना करें, जीवन का समय बड़ा कीमती है। हमारे चैनल के अंदर जाकर के एक एक करके सभी वीडियो देखें और सुनें ताकि जल्दी से जल्दी अंधकार से निकलकर रोशनी में आ सकें। अब आइए हम अपनी बात को यहाँ से उठाते हैं, शुरू करते हैं कि इस कायनात का मालिक एक है, जो इस कायनात को खामोशी के साथ चला रहा है, दिखाई नहीं देता है। उस मालिक ने सारे जीवों में सबसे बढ़िया इंसान को बनाया है। तो संसार के सच्चे मालिक अल्लाह ईश्वर ने हम भी एक जीव हैं, इंसान, तो हमारे ताबे, हमारे कब्जे में और सारे जीव कर दिए हैं। भैंसे को हम जोतते हैं, बैल को हम जो है उससे खेत जुतवाते हैं और सब जीवों पे कंट्रोल कर लेते हैं। हम इतने बड़े हाथी को जो है कंट्रोल कर लेते हैं, शेर को भी पकड़ लेते हैं, क्योंकि हमें अकल और समझ दी है उसने, तो हर चीज़ हमारे ताबे कर दी है। तो उस मालिक ने सारा जहान बनाया हमारे लिए और हमें बनाया अपने लिए। तो लिहाजा उसने हमें पैदा किया है इम्तिहान लेने के लिए, टेस्ट लेने के लिए, परीक्षा लेने के लिए, पेपर लेने के लिए। अब वो लाखों करोड़ों इंसानों को रोज़ पैदा करता है और इम्तिहान लेता है कि अब देखना ये है कि कौन मुझे पहचानता है कि मैं इंसान का मालिक हूँ। मैंने इंसान को माँ के पेट में आँख, नाक, कान बनाए हैं और दुनिया मेरी, ज़मीन व आसमान में जो भी कुछ है सब मेरा। मैंने इंसान को जीवन दिया, जीवन जीने के साधन दिए हैं, सारी उम्र खिलाता हूँ, पिलाता हूँ। अब टेस्ट ये है कौन अपने मालिक को पहचानता है और उसका एहसान मानता है और उसकी इबादत करता है, अपनी मर्ज़ी से उसके सामने अपने आप को सरेंडर करता है, झुकाता है और उसका आज्ञाकारी बनता है और उसे राज़ी करके मर के जाता है और स्वर्ग में उसका इनाम पाता है। इंसान के अंदर इसी हिसाब से दो रचनाएं हैं, या तो अच्छाई पे चल या बुराई पे चल, सच्चाई पे चल या झूठ पे चल। सच्चाई की शुरुआत यहाँ से होती है, ईश्वर के नज़दीक। जो ईश्वर को माने वो सच्चाई की शुरुआत यहाँ से होती है, वो सच्चा है। ईश्वर अल्लाह को माने और उसके हुक्मों को माने और उसकी बनाई हुई रचना के आधार पर उसके हुक्मों पर चलकर, अच्छाई पर चलकर, बुराई से बचकर, उसे राज़ी करके मर के इस जीवन के समय में इंसान
उसे राज़ी करके मर के जाए और स्वर्ग का, जन्नत का, उसके इनाम का हकदार हो जाए। 2 रचनाएं हैं, 2 रचनाओं के आधार पर ज़िंदगी जीने के 2 तरीके हैं। 2 तरीक़ों के 2 अंजाम मौत के बाद उसने रखे हैं। अच्छाई का अंजाम स्वर्ग है, जन्नत है, और बुराई का अंजाम नरक है, जहन्नुम है। अब उसकी तरफ से इम्तिहान ये है कि कौन मेरी कदर करता है, मेरा एहसान मानता है। मैंने जीवन दिया, खिलाता हूँ, पिलाता हूँ। इंसान मेरी नेमतें खाए पिए बगैर जी नहीं सकता, मेरी हवा के बगैर सांस नहीं ले सकता है। तो इम्तिहान ये है कि कौन मेरी कदर करता है, एहसान मानता है। और इसी को इबादत कहते हैं कि एहसान की मोहब्बत में डूबकर अपने बनाने वाले मालिक के आगे सर झुकाना, उसका एहसान मानना, उसकी इबादत करना, और अपनी खुशी से उसके एहसान की मोहब्बत में डूबकर उसके हुक्म पे चलना, उसे राज़ी करना। तो देखना यह है, इम्तिहान ये है कि कौन उसका एहसान मानता है और कौन उसकी नाशुक्री करता है। जो बिना मालिक के अपने आप को आज़ाद समझता है, वो अपने बनाने वाले मालिक का इनकार करता है। जो अपनी मनमानी के रास्ते पर चलता है, उसकी बनाई हुई रचना के ख़िलाफ़ चलता है। तो जो दुनिया में अपने आप को बिना मालिक के आज़ाद समझकर और ईश्वरीय रचना के ख़िलाफ़ चलता है, गलत धर्म पे चलता है, गलत तरीक़ों पे चलता है, बच्चों की तरह जो है उसकी पैदा की हुई चीज़ों की पूजा करता है। अरे कम से कम इंसान को ये सोचना चाहिए कि मैं अगर संसार के सच्चे मालिक, अपने सच्चे पैदा करने वाले की भक्ति नहीं कर रहा हूँ, तो कम से कम उसकी चीज़ों का तो इस्तेमाल ना करूँ। उसकी धरती पर रहना छोड़ दूँ, उसका पानी पीना छोड़ दूँ, उसकी रोज़ी खाना छोड़ दूँ, उसकी हवा में सांस लेना छोड़ दूँ। हैं, तू अगर संसार के सच्चे मालिक की पूजा इबादत नहीं कर रहा है तो उसकी बनाई हुई चीज़ों की पूजा तो मत कर। पत्थर के आगे तो ना झुक, पेड़ों के आगे तो ना झुक। तो मेरे भाइयों, जो इंसान अपने मालिक का इनकार करके मरेगा और उसकी बनाई हुई रचना के ख़िलाफ़ चल के मरेगा, उसका अंजाम नरक की आग है। असल जीवन मौत के बाद है। इसलिए जीवन हमें मिला है, वो मालिक इम्तिहान ले रहा है, कौन मेरी कदर करता है, कौन नाकदरी करता है। अपनी रचना को उसने इंसान के अंदर रच दिया है, जीवन का समय दे दिया है और इसका इम्तिहान लिया है। तो आइए अब हम सवाल के जवाब की तरफ चलते हैं। सबसे पहले ये समझ लें कि जब सबका मालिक एक है, सबकी रचना भी उसके अंदर रची हुई एक ही है, तो सारी दुनिया के इंसानों के लिए उसका सच्चा रास्ता और कानून भी एक ही है। पूरी तरह बुराई से बचो और पूरी तरह अच्छाई पर चलो, जो कि इस्लाम धर्म में दिए गए हैं उसकी बनाई हुई रचना के आधार पर। तो जब सबके लिए उसका कानून एक ही है, तो उस एक धार्मिक कानून को हमें दुनिया में पहचानना है। यही हमारा इम्तिहान है भाई। जब सबका मालिक एक है तो उसका कानून भी सबके लिए एक ही है। अगर अनेक मालिक होते तो अनेक कानून होता, लेकिन हकीकत यह है कि सबका मालिक एक है। तो फिर दुनिया में इतने सारे धर्म क्यों हैं? फिर एक ही धर्म होना चाहिए। तो धर्म तो हमेशा से ईश्वर का, अल्लाह का एक ही रहा है। याद रखें कि एक ईश्वर में आस्था रखो, एक ईश्वर को मानो और उसकी बनाई हुई रचना के आधार पर उसके हुक्म को मानो और पूरी तरह बुराई से बचो और पूरी तरह अच्छाई पर चलो। ये धर्म हमेशा से रहा है। तो फिर ये और धर्म क्यों हैं? ये इंसान के अपने मनमानी के बनाए हुए तरीके हैं, ईश्वर की मर्ज़ी से हटकर। लेकिन हम समझ लें कि आज ईश्वर ने, संसार के सच्चे मालिक ने इंसान के अंदर अपनी बनाई हुई रचना के आधार पर जो सच्चा धर्म आज के दौर में उसका मौजूद है, वो है इस्लाम। अब 2 माहौल से दुनिया चल रही है, 2 ही रचना है इंसान की, अच्छाई बुराई, और अच्छाई बुराई ही दुनिया में फैली हुई है। अब संसार के सच्चे मालिक ने पूरी दुनिया में अच्छाई और बुराई का घेरा बना दिया है, यानी लकीर खींच दी है। जैसे कबड्डी खेलते में रेखा खींच देते हैं ना, कि वो पल्ली तरफ की साइड है या इस साइड या इस साइड है। अब कोई एक गांव मुसलमानों का हो तो हिंदू ये कहेगा भाई मैं नहीं रहूँगा मुसलमान गाँवों में, हैं, और दूसरी तरफ हिंदुओं गाँव में तो वो हिंदू में रहना पसंद करेगा, मुसलमानों गाँव में रहना पसंद करेगा। तो ऐसे ही संसार के सच्चे मालिक ने अपनी बनाई हुई रचना के आधार पर लकीर खींच दी है। अब इस्लाम की और गैर इस्लाम की, इस्लाम धर्म तो एक ही है ना, और बाकी जो इसके अलावा जितने भी धर्म हैं, जितने भी तरह के लोग हैं, वो गैर इस्लाम में आते हैं। तो सारी दुनिया में संसार के सच्चे मालिक ने अपनी अच्छाई और सच्चाई को नाम दे दिया है इस्लाम का, और इसकी लकीर खींच दी है। बाकी इसके अलावा जो भी कुछ है उसको नाम दिया है बुराई का, अपनी रचना के खिलाफ का। इसीलिए शैतान ने
हमारे गैर मुसलमान भाइयों के दिमाग में इस्लाम नाम से चिढ़ते हैं, चिड़न पैदा कर रखी है, नफ़रत पैदा कर रखी है, क्योंकि शैतान दुश्मन है इंसान का। कैसी इस्लाम में ना चला जाए, अपने मालिक के सच्चे हुक्म पे ना आ जाए और मौत के बाद नरक की आग से ना बच जाए, स्वर्ग में ना चला जाए। अब एक गैर मुसलमान भाई था जो इस्लाम के नाम से बहुत चिढ़ता था। तो मैंने उस भाई से कहा, मन कि भाई आप, मैं इस्लाम का नाम नहीं ले रहा हूँ, आप मुझे ये बताओ, मेरे एक सवाल का जवाब दो कि दुनिया में दो चीज़ हैं, सच्चाई और झूठ, अच्छाई और बुराई, यही रचना है ईश्वर की रची हुई जीवन जीने का तरीका। आप मुझे बताएं, आप किसको मानेंगे, सच्चाई को या झूठ को, अच्छाई को या बुराई को? तो उसने मुझसे कहा कि मैं सच को मानूंगा, अच्छाई को मानूंगा, बुराई को नहीं मानूंगा, सच्चाई को मानूंगा। तो मैंने उससे कहा कि मेरे भाई, सच्चाई का नाम ही तो इस्लाम है, ईश्वरी रचना के आधार पर अच्छाई का नाम ही तो इस्लाम है। वो कहने लगा कि अच्छा, सच्चाई का नाम इस्लाम है? मैंने कहा हाँ। तो फिर मैं इस्लाम की तहकीक करूँगा, इस्लाम धर्म का ज्ञान हासिल करूँगा। तो मैंने ऊपर वाले का शुक्र अदा किया, मन की शैतान ने इसके दिमाग में इस्लाम के नाम से नफ़रत पैदा कर रखी थी, हैं। ऊपर वाले का शुक्र अदा किया, इसने कम से कम गौर तो किया और इस्लाम धर्म का ज्ञान हासिल करने के लिए तैयार तो हुआ, वरना हम समझा समझा के लोगों को परेशान हैं। लोग समझ नहीं पा रहे, लोग सच्चाई को दुनिया में समझ नहीं पा रहे और शैतान का शिकार हो होकर नरक की आग का ईंधन बन के मर रहे हैं। अब संसार के सच्चे मालिक ने जो लकीर खींची है, सच्चाई को नाम दिया है इस्लाम का और बुराई को नाम दिया है गैर इस्लाम का। तो इस्लाम और गैर इस्लाम के बीच जो लकीर खींची है, अब ये मिसाल के तौर पर दो स्कूल हो गए। एक इस्लाम का स्कूल हो गया जो ईश्वरी रचना के आधार पर ईश्वर के पूरी तरह से सच्चे रास्ते पर इंसान को चलाता है, कामयाबी की राह पर ले जाता है, जिसमें इंसान दुनिया में तो अमन शांति हासिल करता है और मौत के बाद कामयाबी हासिल करता है, नरक से बचता है, स्वर्ग में जाता है। और दूसरा स्कूल है गैर इस्लाम का, जो अलग अलग तरीके बना रखे हैं अपने मनमानी से लोगों ने, और धर्म बना रखे हैं, मजहब बना रखे हैं, फ़िरके बना रखे हैं, मत बना रखे हैं। ये सभी रास्ते इंसान को अलग अलग नरक की तरफ ले जाते हैं, ईश्वरी रचना के खिलाफ ले जाते हैं, उसके गजब और गुस्से की तरफ ले जाते हैं। जैसे मिसाल के तौर पर बाप ने कहा बेटे से कि बेटा, सीधे रास्ते पर जाना, बिल्कुल कहीं मत मुड़ना, और वो सीधा रास्ता मेरी रहमत, स्वर्ग, जन्नत की तरफ जाता है, जन्नत पर जाकर ख़त्म होगा। टेढ़े रास्ते पर मत जाना, वो शैतान के रास्ते हैं, उससे तू भटक जाएगा। तो इसी प्रकार से ईश्वर ने अपनी रचना में इंसानों को आदेश दिए हैं कि पूरी तरह अच्छाई पे चलो और बुराई से बचो, मेरी सीधी राह यही है और ये सीधा रास्ता मेरा, मेरी रहमत, स्वर्ग, जन्नत की तरफ जाता है। बाकी सीधी राह से हटकर टेढ़ी राह पर चलोगे तो वो रास्ते नरक की तरफ जाते हैं, शैतान के रास्ते हैं। अब वो बेटा जो है उस टाइम तो कहेगा मैं चल रहा हूँ सीधा, थोड़ी देर चले सीधा, फिर वो मनमानी करने लगे, अरे नहीं मैं तो भाई टेढ़े रास्ते से होकर के जाऊँगा जन्नत में, टेढ़े रास्ते पर चलता हूँ, टेढ़े रास्ते से होता हुआ स्वर्ग में जाऊँगा। तो कभी ऐसा हो सकता है? उसका बाप उससे बड़ा है, वो समझदार है, वो अक्लमंद है, उसको पहले पता है हर चीज़ का, और वो कह रहा है कि जो है मैं अपनी मनमानी कर रहा है कि मैं टेढ़े रास्ते जाऊँगा स्वर्ग में। बाप की मर्ज़ी को नहीं मानता, लिहाजा टेढ़े रास्ते पर चलता है, और फिर क्या होता है कि वो उसका अंजाम बुरा होता है। इसी तरह से हमारा बनाने वाला, संसार का सच्चा मालिक अल्लाह ईश्वर हमारा बनाने वाला है। हमसे ज़्यादा हमारे बारे में क्या अच्छा और क्या बुरा है, हमसे ज़्यादा हमारे बनाने वाले मालिक को पता है। इसीलिए वो कुरान मजीद में हुक्म देता है, इहदिनस सिरातल मुस्तकीम, मेरा सीधा रास्ता यही है कि मेरी बनाई हुई रचना के आधार पर पूरी तरह अच्छाई पर चलो और बुराई से बचो, और इस सीधे रास्ते के ज़रिए से मेरी तरफ बढ़ते चले आओ, मेरी रहमत की तरफ, स्वर्ग की तरफ, मेरी पहचान करते हुए। अब लोग बिना पहचान किए शैतान की टेढ़ी मेढ़ी राहों पर चल रहे हैं और अपने आप को सही समझ रहे हैं कि हम सही धर्म पे हैं, सही फ़िरके पर हैं, सही मत पर हैं, सही मजहब पर हैं। ईश्वर की मर्ज़ी से हटकर अपनी मनमानी कर रहे हैं, टेढ़ी राहों पर चल रहे हैं, गलत धर्म पर चल रहे हैं। ईमानदारी से बताओ, क्या ये लोग दुनिया में अमन शांति हासिल कर लेंगे? क्या मौत के बाद कामयाबी हासिल कर लेंगे? क्या मौत के बाद मुक्ति मिल जाएगी?
मुक्ति का मतलब है ईश्वर की सज़ा से छुटकारा पाना। अब ईश्वर की सज़ा से छुटकारा वही पाएगा जो ईश्वरीय रचना के आधार पर पूरी तरह बुराई से बचकर पूरी तरह अच्छाई पर चलकर ईश्वर की सीधी राह पर मरकर अपने मालिक ईश्वर को राज़ी करके जाएगा, वही मुक्ति पाएगा, वही ईश्वर की सज़ा से छुटकारा पाएगा, नरक से बच जाएगा और ईश्वर अल्लाह की कृपा दया रहमत जन्नत में स्वर्ग में चला जाएगा। अब वो मालिक खामोशी के साथ कायनात को चला रहा है, इंसान को जीवन देकर इंसान की हर ज़रूरत पूरी कर रहा है और हम उसको नहीं देख सकते, वो हमें देख रहा है और हमारा इम्तिहान ले रहा है। अपनी बनाई हुई रचना के आधार पर हमें जो है छांट रहा है, सच्चे को अलग झूठे को अलग, देख रहा है कि मेरी बनाई हुई रचना के आधार पर मेरी खोज कौन कर रहा है, कौन करता है, कौन मेरा एहसान मानता है, कौन इनकार करता है, कौन मुझे ऊपर मालिक समझता है कि इस कायनात का एक मालिक है, मुझे बनाने वाला एक मालिक है और मेरी बनाई हुई रचना के आधार पर मेरी खोज करता है, सच और झूठ की तहकीक करता है और फिर मेरी सीधी राह इस्लाम पर चलता है, और कौन नहीं चलता है वो सबको देख रहा है। जो चलता है, जो उसकी तरफ खोज करता है, उसको बिना देखे वो उससे बड़ा राज़ी होता है, उसके लिए राह खोल देता है, और जो नहीं चलता है, जो टेढ़ी राह अपनाता है, क्योंकि दिल दिमाग का हाल इंसान के बनाने वाले सच्चे मालिक को ही पता है इंसान का कि कौन दुनिया में क्या कर रहा है, कौन टेढ़ी राह पर चल रहा है और कौन सीधी राह पर चल रहा है। जो टेढ़ी राह पर चलता है अल्लाह को उस पर गुस्सा आता है। तो अल्लाह ताला का दुनिया बनाने का मकसद इंसानों को छांटना है, अपनी बनाई हुई रचना के आधार पर सच्चे और झूठे को छांटना है। तो वो हमें देख रहा है और हम समझ रहे हैं कि हमें कोई देख नहीं रहा, हमारा कोई मालिक नहीं है। वो हमें देख रहा है कि कौन मेरी राह पर चल रहा है और कौन नहीं चल रहा है, कौन मेरे लिए कोशिश कर रहा है और कौन नहीं कर रहा है, सबको खिला रहा है, पिला रहा है। तो आइए अब हम सवाल के जवाब की तरफ चलते हैं। इतनी बात मैंने जवाब देने से पहले क्यों की है, ताकि अब आपको जवाब सही से समझ में आ जाएगा। तो जिस प्रकार से मैंने आपको बताया कि ईश्वर ने, संसार के सच्चे मालिक ने लकीर खींच दी है अच्छाई बुराई की। अब ये दो स्कूल हैं, आप समझिए। एक स्कूल तो है जो है पूरी तरह सच्चाई पर चलाने वाला है, अच्छाई पर चलाने वाला, ईश्वरीय रचना के आधार पर। अब अल्लाह ईश्वर ने अपनी अच्छाई के अंदर इंसान के अंदर सुकून रखा है, तो हर इंसान का मन चाहता है कि मैं अच्छाई पे चलूं, सुकून अमन शांति हासिल करूं। दुनिया में इंसान बेचैन हैं, परेशान हैं, माल दौलत है मगर सुकून नहीं है, सब चीज़ है मगर सुकून नहीं है। गरीब भी बेसकून है, उसके पास भी सुकून नहीं है, अमीर भी बेसकून है, उसके पास भी सुकून नहीं है, क्योंकि सबका मालिक वही है और उसने अपनी रचना में इंसान के अंदर अपनी याद में सुकून रखा है, अपनी अच्छाई में चलने में सुकून रखा है। अब एक स्कूल है जो पूरी तरह से अच्छाई पर चलाता है और बुराई से बचाता है, जिसमें इंसान सुकून पाता है, अमन पाता है, शांति पाता है पूरी तरह से। उस एक स्कूल के अलावा बहुत सारे स्कूल हैं कि भाई वो जो है किसी में बेईमानी ज़्यादा सिखाई जाती है, किसी में अच्छाई कम सिखाई जाती है। अच्छाई बुराई की भी बहुत सारी कैटेगरी है ना, कहीं कम, कहीं और ज़्यादा, कहीं और ज़्यादा, कहीं और ज़्यादा, कहीं और ज़्यादा, कहीं कम, कहीं और कम, कहीं और कम, कहीं और कम। अब एक स्कूल पूरी तरह बुराई से पवित्र है और बाकी सभी स्कूलों में बुराई की मिक्सिंग है, बुराई की मिक्सिंग है। अब मैं आपसे पूछ रहा हूँ, आपसे सवाल कर रहा हूँ, जो भी मेरे भाई या बहन सुन रहे हैं यूट्यूब पर या यहाँ बैठे हुए हैं, मैं आप लोगों से सवाल करता हूँ, आप कौन से स्कूल में दाखिला लेंगे? जो पूरी तरह बुराई से पवित्र है उसमें लेंगे, या जिनमें बुराई की मिक्सिंग है, मिलावट है, उनमें लेंगे? जो स्कूल पूरी तरह बुराई से बचा हुआ है उसमें दाखिला लेंगे। बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा जवाब दिया। बिल्कुल सही जवाब यही है कि जो स्कूल पूरी तरह बुराई से बचा हुआ है, पवित्र है, उसमें दाखिला लेंगे, सीधी सी बात है। अब कैसे बुराई से बचा हुआ है, दाखिला लेने से पहले ये नहीं चेक करेंगे? भाई पहला हक ये बनता है कि हम उस स्कूल को चेक करें, क्या वाकई में वो पूरी तरह बुराई से बचाता है, अच्छाई पर चलाता है। दाखिला लेने से पहले हम चेक करेंगे कि नहीं करेंगे, या वैसे ही आँख मीच के मान लेंगे? तो अब एक तरफ तो है जो पूरी तरह से बुराई से बचाने वाला धर्म है, वो है इस्लाम। इस्लाम का स्कूल जो पूरी तरह से बुराई से इंसान को बचाता है और अच्छाई पर चलाता है, और इंसान की आत्मा को बुराई की गंदगी से, आत्मा और शरीर को बुराई की गंदगी से पाक करता है, पवित्र करता है।
और दूसरी तरफ है गैर इस्लाम वाले स्कूल यानी धर्म, जो दुनिया में बेशुमार फैले हुए हैं। अब जाहिर सी बात है कि जो अपने बनाने वाले मालिक की कदर करेगा कि भाई मुझे किसी ने पैदा किया है, मुझ पे हर वक्त एहसान कर रहा है, मुझे खिला रहा है, पिला रहा है, मैं उसकी हवा में सांस ले रहा हूँ, ये कायनात सब उसकी है। अब उसका थोड़ा सा भी एहसान मानेगा हैं तो उसकी खोज करेगा, सच और झूठ की तहकीक करेगा, इस्लाम धर्म का ज्ञान हासिल करेगा। अपने बनाने वाले सच्चे मालिक अपने अंदर उसकी बनाई हुई रचना के आधार पर सच और झूठ की तहकीक करेगा, उस मालिक की खोज करेगा, इस्लाम धर्म का ज्ञान हासिल करेगा, इस्लाम धर्म को समझेगा। अब समझने में सबसे पहले आता है कि अपने मालिक की पहचान करे। यहाँ कितने लोग इस दुनिया में गलत खुदाओं की पूजा कर रहे हैं। कोई पत्थर के आगे झुक रहा है, कोई पेड़ के आगे झुक रहा है, कोई गाय की पूजा कर रहा है, कोई देश की पूजा कर रहा है, कोई सूरज की पूजा कर रहा है, कोई चांद की पूजा कर रहा है। अरे मेरे भाई, ये सब उस मालिक के पैदा की हुई चीज़ें हैं। पैदा की हुई चीज़ों को छोड़ करके पैदा करने वाले की पूजा करो, उसकी पहचान करो। अब जब वो अपने मालिक की पहचान करेगा तो इस्लाम में सबसे पहली बुनियाद है तौहीद। तौहीद का मतलब एक ईश्वरवाद, यानी अपने बनाने वाले मालिक को पहचानना, यानी एक ईश्वर की पहचान करना। ये है इस्लाम में सबसे पहली बुनियाद तौहीद। अब जब इंसान तौहीद की पहचान करेगा तो फिर वो ये भी पहचानेगा कि ये तौहीद बताई किसने है, तो बताई मोहम्मदुर रसूलुल्लाह ने है, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने है। तो फिर वो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भी मानेगा, उन पर भी ईमान लाएगा। और तौहीद ही शर्त है इस्लाम में दाखिल होने की। इस्लाम धर्म के स्कूल में दाखिला लेने की शर्त है कि वो एक ईश्वर में आस्था रखे, एक ईश्वर को माने। और इस्लाम में दूसरी बुनियाद क्या है? नमाज। अपने सच्चे मालिक को पहचान करके, उसका एहसान मान करके उसकी भक्ति करे, फिर एहसान की मोहब्बत में डूब कर पूजा करे, भक्ति करे, इबादत करे, और वो होती है नमाज में। तो जो अपने बनाने वाले मालिक का एहसान मानेगा कि उसने मुझे जीवन दिया है, मुझे खिला रहा है, पिला रहा है, उसका एहसान मानेगा, तो वो सबसे पहले अपने मालिक की खोज करेगा, उसकी पहचान करेगा, सही मालिक की पहचान। अब देखो, ये इंसान के दिल की हालत है। जो दिल से अपने बनाने वाले मालिक को का एहसान मानकर उसकी पहचान करना चाह रहा है, तो उसको मालिक फिर वैसे ही रास्ता दिखाएगा। कहते हैं ना कि जो इंसान बेईमानी की नीयत करेगा उसको बेईमानी का रास्ता दिखाएगा, जो ईमानदारी की नीयत करेगा उसको ईमानदारी का रास्ता दिखाएगा। सब कुछ अल्लाह की नज़र में है, कौन क्या कर रहा है, हर चीज़ को हर समय देखता है वो। अला कुल्ली शैइन कदीर, हर चीज़ पर उसका कब्जा, ताकत और कंट्रोल है। इंसान के मन को छूट दी है कि तू जो है मेरा इनकार कर या मुझे राज़ी कर, तेरी मर्जी है, अच्छाई पर चल या बुराई पर चल, मेरी रचना के खिलाफ चल या रचना के आधार पर चल। जीवन का समय दे दिया, असल ज़िंदगी मौत के बाद है, फिर वहाँ पर कर्मों का बदला मिलेगा। अब जब इंसान और धर्मों के मुकाबले में इस्लाम धर्म के द्वारा अपने बनाने वाले सच्चे मालिक की तहकीक करेगा, और एक बात याद रखें, जो दिल से मालिक की खोज करेगा वो कभी धर्म के लड़ाई झगड़े में नहीं पड़ेगा, वो तो लड़ाई झगड़े से भी नसीहत हासिल करेगा, सही बात को समझेगा। अब वो इंसान किसी भी धर्म में हो, जब वो उस धर्म सारी दुनिया के धर्मों से हटकर और अपने मालिक की खोज करेगा, सच्ची नीयत से अपने बनाने वाले सच्चे मालिक की राह में तकलीफ़ उठाएगा, तो वो फिर सभी धर्मों में लगभग चेक करेगा और सबके पास जाएगा और अपने बनाने वाले सच्चे मालिक की पूछताछ करेगा सभी धर्मों के धर्म गुरुओं से, जैसा कि मैंने भी ऐसी पूछताछ की। अच्छा, एक बात और याद रखें हम कि धर्म गुरु उसे कहते हैं जिसे धार्मिक किताबों का ज्ञान हो, यानी वो जिस धर्म में है उस धर्म की ग्रंथों का, किताबों का उसे ज्ञान हो। तो आज की तारीख में जिसे किताबों का ज्ञान हो, ऐसे धर्म गुरु बहुत कम हैं, और ख़ास तौर पर हिंदू धर्म में बहुत कम हैं। जो धार्मिक किताबों से हटकर गुमराही दुनिया में फैली हुई है, उस गुमराही में लीन ज़्यादा हैं लोग, और नाम दे रखा है उन्होंने अपना धर्म गुरु का। अब जब वो इंसान सच्चे मन से अपने मालिक की खोज करने जाएगा और हिंदू धर्म में किसी मंदिर में जाएगा, और जब वो जाकर के किसी धर्म गुरु से पूछेगा मंदिर में कि जी इस कायनात के मालिक कितने हैं, मेरे मालिक कितने हैं, उनकी पहचान क्या है, वो कहाँ पर हैं,
तो जिसको हिंदू धार्मिक किताबों का ज्ञान नहीं है वो क्या कहेगा कि भाई तुम श्री राम जी की पूजा करो, श्री कृष्ण, चाहे तुम्हारा मन है तुम जिसकी चाहो उसकी पूजा करो, श्री कृष्ण जी की पूजा करो, हनुमान की पूजा करो, हैं, जिसकी चाहो उसकी पूजा करो, और हम तो राम के भक्त हैं भाई, और ये मंदिर भी जो है, मंदिर में भी राम की मूर्ति रखी हुई है, तो तुम भी जो है राम की भक्ति करो। अब अगर वो समझदार है, अकल को सही चलाता है सच और झूठ को समझने में, तो वो कहेगा कि यार राम जी तो मर गए, कृष्ण जी भी मर गए, हनुमान जी भी मर गए, यार मेरा दिल नहीं मानता कि मारने वाला खुदा हो सकता है, मरने वाला खुदा हो सकता है, मरने वाला इस कायनात का मालिक हो सकता है। अगर वो ईश्वर थे, खुदा थे, तो फिर मर क्यों गए? अब उससे वो धर्मगुरु कहेगा, धर्मगुरु तो खैर नहीं है, गुमराह हैं, नाम ले रखा है बस धर्मगुरु का। अब वो कहेगा कि भाई ये श्री राम जी ईश्वर का अवतार ही तो थे, श्री कृष्ण जी अवतार ही तो थे। वो कहेगा अवतार की क्या डेफिनेशन है? अब वो धर्मगुरु कहेगा ये डेफिनेशन है कि ईश्वर खुद श्री राम जी का रूप लेकर धरती पे आया, जबकि ये बिल्कुल गलत डेफिनेशन है। श्री कृष्ण जी जो हैं वो खुद कायनात का मालिक ईश्वर श्री कृष्ण जी का रूप लेकर धरती पे आया। अब वो समझदार है तो वो पूछेगा भाई क्यों आया, इंसान का रूप लेके क्यों आया? तो वो कहेगा कि वो इंसान का रूप लेकर के इस दुनिया में आया इसलिए ताकि वो इंसानों को समझ सके कि कौन सुखी है और कौन दुखी है। अब उसका दिल सोचेगा कि नहीं यार, ये तो ईश्वर के बारे में एक छोटी सी बात हो गई कि ईश्वर को पता ही नहीं है कौन सुखी है कौन दुखी है, इंसान का रूप लेके आ रहा है, हैं, आके लोगों में रह रहा है और देख रहा है कौन सुखी है कौन दुखी है। एक जगह पर रह रहा है, दूसरी जगह की खबर नहीं है, दुनिया तो बहुत सारी है ना। अब वो जब वो श्री राम जी या कृष्ण जी के बारे में बताएगा कि ईश्वर अवतार लेके आया, फिर उनकी कहानी सुनाएगा कि श्री राम जी ने बड़ी तकलीफ़ झेली, बड़े दुख झेले, कि ये किया कि वो किया, श्री कृष्ण जी ने बड़े दुख झेले हैं और तकलीफ़ झेली। अब उसका दिमाग हिलेगा। अब वो कहेगा कि यार तकलीफ़ झेलने वाला संसार का मालिक नहीं हो सकता सच्चा। संसार का मालिक तो उसको होना चाहिए जो तकलीफ़ पैदा करता है, जो दुख पैदा करता है, जो दुखों में लीन होता है, वो ईश्वर नहीं है। अब अवतार की सही डेफिनेशन क्या है मैं बताऊं आपको कि संसार का सच्चा मालिक ईश्वर जैसे सभी इंसानों को पैदा करता है ऐसे ही अवतार को पैदा करता है और उसे अवतरित करता है, जिसको इस्लाम धर्म में पैगंबर कहते हैं, ईश्वर का पैगाम लेके आने वाला। फिर वो पैगंबर इंसान होता है, वो याद रखें, मगर ईश्वर का चुना हुआ होता है, छांटा हुआ होता है, ईश्वर उसके अंदर नहीं होता है। फिर ईश्वर संसार का सच्चा मालिक जो इस कायनात को चला रहा है, जो हमें आँख से नहीं दिखाई दे रहा है, वो इंसान के अंदर अपनी बनाई हुई रचना के आधार पर उस अवतार पर अपने पैगाम अवतरित करता है, उस पैगंबर पर अपना पैगाम, अपना मैसेज, अपनी खबर उतारता है। अब जब वो अवतार हर ज़माने में ईश्वर का पैगाम उसकी बनाई हुई रचना के आधार पर लोगों को सुनाता है, तो जो लोग डरने वाले होते हैं, ईमानदार होते हैं, वो डर के मान लेते हैं, और जो लोग बेईमान होते हैं, घमंडी, अहंकारी होते हैं, वो झगड़ा करते हैं, वो पैगंबर को दुखी करते हैं, अवतार को दुखी करते हैं, और फिर धर्म और अधर्म की लड़ाई होती है। अधर्मी ईश्वरी रचना के खिलाफ चलने वाले धरती पर फसाद फैला रहे होते हैं, और अवतार जो है उस फसाद को रोकने की कोशिश करता है ईश्वर के आदेश से, ईश्वरी रचना के आधार पर उसका कानून कायम करने की कोशिश करता है और फसाद को मिटाने की मेहनत करता है। जैसे आज के दौर में भी आप देख रहे हैं कि अधर्मी जातिवाद के नाम पर फसाद फैला रहे हैं, कभी किसी के नाम पर फसाद फैला रहे हैं और लोगों को धोखा दे रहे हैं कि हम धर्म पर चलने वाले हैं। अब जब वो ईश्वर की खोज करने वाला उस धर्मगुरु से कहेगा कि भाई मुझे तो आप ये बताओ कि मालिक क्या हैं इस कायनात के, वो उसे गुमराहियों में उलझाएगा, टेढ़ी मेढ़ी बात बताएगा, फिर लास्ट में वो पूछेगा भाई मालिक कितने हैं, तो वो भी कहेगा इस बात को भाई मालिक एक ही है, क्योंकि बिगड़ी हुई अकल कभी गलत कहेगा कभी सही कहेगा। गुमराह इसी को तो कहते हैं जो ईश्वर से गुमराह हो, क्योंकि उसने दिल से अपने मालिक का एहसान मानना ना चाहा, उसकी पहचान ना करी, उसकी खोज ना करी, कदर ना करी, इसलिए वो गुमराह है ईश्वर की तरफ से, अपने बनाने वाले मालिक की तरफ से। अब जब वो पूछेगा कि भाई कितने मालिक हैं, तो वो कहेगा एक है। कि भाई एक क्या पहचान है, कौन है वो एक, हम देख सकते हैं उसको। तो फिर वो कहेगा कि वो एक जो है
वो है ओम। और हिंदू धर्म में सबसे बड़ी शक्ति ओम को ही मानते हैं। अब वो कहेगा भाई कि ओम को दिखाओ मुझे। वो कहेगा कि ये जो ओम जो शक्ति है, ईश्वर है, ये निराकार है, ये अजन्मा है, ये किसी से जन्मा नहीं गया। अब यहाँ पर उसकी बातों में टकराव हो गया। अब वो पूछेगा कि यार अभी तुम कह रहे थे कि ईश्वर ने राम का अवतार लिया, कृष्ण का अवतार लिया, कृष्ण के रूप में आया, राम के रूप में आया, कि फलां के रूप में आया, कि फलां के रूप में आया। अभी तुम कह रहे थे कि फलां के रूप में आया, जन्म लिया, और अभी तुम कह रहे हो कि अजन्मा है वो, उसका कोई रूप आकार ही नहीं है, हाथ पैर ही नहीं है, आँख नाक नहीं है। तो ये तो तुम्हारी बात में टकराव हो गया ना। अब वो कहेगा कि भाई देखो सुनो, बात ये है कि ईश्वर कण कण में है। अब यहाँ फिर टकराव की बात करेगा। अभी तो कह रहा है कि ईश्वर अजन्मा है। अजन्मे का मतलब है कि पैदा नहीं हुआ वो, और कायनात में हर चीज़ पैदा हुई है। अब वो फिर गुमराही की बात करेगा, तुम्हें गुमराही में उलझाएगा, क्योंकि वो खुद गुमराह है ना, बिगड़ी हुई अकल है। जो अकल अपने मालिक की दिल से खोज करेगा, मालिक उसकी अकल को ही सच्चाई समझाएगा, वरना अकल बिगड़ी हुई होगी उसकी, उसी की अकल को सुधारेगा जो उससे डरेगा और उसकी खोज करेगा। अब वो कहेगा कि ईश्वर कण कण में है, यानी खुदा ने खुद इस कायनात का रूप धारण कर लिया है। बात समझ में आ रही है? यानी खुदा ने खुद इस कायनात का रूप धारण कर लिया है। इसीलिए कह रहे हैं कि ईश्वर कण कण में है, खुदा कण कण में है। और बहुत से गुमराह मुसलमानों को भी ये कहते हुए सुना है कि ईश्वर कण, अल्लाह जो है अल्लाह जर्रे जर्रे में है, क्योंकि वो गुमराह है ना, उसको इस्लाम धर्म का सही ज्ञान नहीं है। तो हमारे गैर मुसलमान भाई, ज़्यादातर हिंदू भाई ईश्वर को कण कण में समझते हैं। इसीलिए आप देखते हैं कि ये 33 करोड़ देवी देवता मानते हैं, कहते हैं कि हर चीज़ के अंदर ईश्वर है, खुदा है। और इसी आस्था पर इन्होंने ये सलाम भी बनाया है, नमस्कार। नमस्कार का मतलब क्या है? अगर मैंने आपको नमस्कार किया तो मैं आपसे ये कह रहा हूँ कि आपके अंदर जो खुदा है, ईश्वर है, मैं उसके आगे झुकता हूँ। क्योंकि आस्था क्या है, यकीन क्या है कि ईश्वर कण कण में है, तो इंसान के अंदर भी समझ रहे हैं ईश्वर को। तो अब हम समझें इस बात को कि हम दिन भर में कितने चोरों को सलाम करते हैं, कितने बलात्कारियों को सलाम करते हैं, कितने डाकुओं को सलाम करते हैं। तो हम ईश्वर को कहाँ ले आए? चोर के अंदर, डाकू के अंदर, बलात्कारी के अंदर। तो अल्लाह ईश्वर की अकल कहाँ का हमने क्या इस्तेमाल किया? हमने उसकी शान को कितना घटा दिया। और जब आप एक चोर को, बलात्कारी को, डाकू को आप खुदा कहेंगे तो उसको डकैती मारने का उसका और भी हौसला बढ़ेगा, बलात्कार करने का उसको और भी हौसला बढ़ेगा। और इसीलिए आप हिंदू धर्म में देखते हैं कि जो है नमस्कार कहते हैं, पैर छूते हैं, तो वो ऊपर से घमंड में उसके ऊपर हाथ रखता है कि मैं ही खुदा हूँ, यानी मैं बहुत बड़ा हूँ। और इस्लाम धर्म में ये आता है कि जो इंसान अपने दिल में ये इरादा रखे कि लोग मेरे सामने झुकें, मैं सबसे ऊंचा बन जाऊं, तो वो अपना ठिकाना नरक की आग में बना रहा है। क्योंकि झुकना सिर्फ संसार के सच्चे मालिक ईश्वर के ही सामने ही चाहिए, अल्लाह ही के सामने चाहिए, क्योंकि उसी ने सबको पैदा किया है। उसी का हक है कि उसी के आगे झुका जाए। सबका मालिक वही है, हर चीज़ का मालिक वही है। इसीलिए तो इंसान को उसने पैदा किया है, सारा जहान बनाया इंसान के लिए, इंसान को बनाया अपने लिए, ताकि इंसान उसी के आगे सर झुकाए और उसी के आगे हाथ फैलाए। उसका अधिकार उसी को दे, उसके अलावा किसी और के आगे सर ना झुकाए, उसके अलावा किसी और के आगे हाथ ना फैलाए। तो जब हमारे हिंदू भाई, अब देखो ना, मकान की जब तुम पहली ईंट ही टेढ़ी रख दोगे तो पूरा मकान टेढ़ा जाएगा। जब बुनियाद की पहली ईंट ही आप टेढ़ी रख दोगे तो पूरा मकान टेढ़ा जाएगा। जब आपकी यकीन ईश्वर के बारे में, आस्था ही गलत है कि ईश्वर कण कण में है, तो अब आपके हिंदू धर्म की सारी बिल्डिंग टेढ़ी ही जाएगी। ये जो गंदगी फैली हुई है ना, कि गोबर की पूजा हो रही है, कि गाय की पूजा हो रही है, कि दुनिया की चीज़ों की पूजा हो रही है, ये इसी आस्था पर फैली हुई है। ये जातिवाद फैला हुआ है, ये इसी आस्था पे फैला हुआ है। ये जितना भी एक ईश्वरवाद से हटकर और शिर्क फैला हुआ है, इसी आस्था पर फैला हुआ है। अब गाय की पूजा करने वालों से ये पूछना चाहिए, अरे कि ये बता, तू जो इस बात को कह रहा है कि भाई जो गाय को कत्ल करे उस इंसान को कत्ल कर दो, तो तेरे हिसाब से तो गाय के अंदर भी खुदा है, तो इंसान के अंदर भी तो है, तो तू खुदा को कत्ल कर देगा? हैं? जो कायनात को चला रहा है, तो उसे मार देगा? नाउज़ुबिल्लाह। कितनी लोगों की अकल ख़राब हो चुकी है, कभी ये नहीं सोचते
कि जिस गाय को मुसलमान काट के खा जाएं वो मेरा खुदा कैसे हो सकता है। खुदा मौत से पवित्र है, ईश्वर मौत से पवित्र है, ना उसकी शुरुआत है ना उसका अंत है। और देखो ना अकल पे कैसे पत्थर पड़े हुए हैं। गाय को तो माँ मानते हैं, बिजार को कभी बाप नहीं मानते। भाई कायदा बनता है जब तुम गाय को माँ मानते हो तो बिजार को बाप मानो, बछड़े को भैया मानो, बछिया को बहन मानो और गाय की माँ को नानी मानो। तो ये भाईचारा सिर्फ इंसानों के अंदर ही है, ये रिश्ते नाते ये जानवरों में नहीं है। जानवरों की अलग जाति है और इंसानों की अलग जाति है, तो रिश्ते नाते ये हमारे सिर्फ इंसानों के अंदर ही हैं। माँ बाप, भाई बहन, दादा दादी, नाना नानी, ये सिर्फ इंसानों के अंदर ही हैं। और अगर तुम इस नीति पे आओगे ना कि किसी भी जीव की हत्या करना पाप है, तो बिगर हत्या के आप एक सांस भी नहीं ले सकते। याद रखना, ये जो ऑक्सीजन है, ये जो हवा है, इसके अंदर भी जान है। हाँ, तो हवा भी एक जीव है। अब आप कितने सांस लेते हैं 24 घंटे में? आप बाहर का सांस, बाहर की स्वच्छ हवा अंदर को ले रहे हैं अपने पेट में को, वो स्वच्छ हवा आपको ज़िंदगी दे रही है। और वो हवा जी थी आपके अंदर, जो अंदर गई थी, वो हवा मर के बाहर निकलती है। हर सांस की हवा को आप अपने पेट के अंदर से मार के निकालते हैं, तब आपको ज़िंदगी मिलती है। तो इसका मतलब ये हुआ कि आप हर पल, हर लम्हा जीव हत्या करके खुद जिंदा हैं दुनिया में। आज की साइंस ने तो ये भी प्रूव कर दिया है कि सब्जियों में भी जान है, तो सब्जी भी एक जीव है। तो काहे को सब्जी खाते हो फिर? बेचारे सब्जियों के जीव को जो है मार मार के तुम जिंदा रह रहे हो, हैं? रोज़ कितनी भिंडी तुम मारते हो, कितनी तोरई मारते हो, हैं? कितना पालक मारते हो, मार मार के तुम जिंदा हो। ना खाओगे तो मर जाओगे तुम भी। ये बचकानी अकल को छोड़ो और सही अकल का सही इस्तेमाल करके सच्चाई को पहचानो। कहते हैं कि ये मुसलमान जो है राक्षस हैं, ये जीव हत्या करते हैं। तो मैं कहता हूँ कि मुसलमान को राक्षस तो बाद में समझियो, पहले सही मुसलमान की आस्था को तो समझ ले। एक पंडित जी मुझसे बड़े जोश में बहस करने लगे, कहने लगे ईश्वर कभी नहीं चाहता कि इंसान मीट खाए। तो मैंने उनसे भी ज़्यादा जोश में आकर उनसे कहा कि मन कि ईश्वर चाहता है कि इंसान मीट खाए। तो वो ठंडे पड़ गए, कहने लगे कि वो कैसे, बताओ कैसे चाहता है ईश्वर मीट खाए इंसान। तो हमें अंधविश्वास में, जोश में कोई फैसला नहीं करना चाहिए। हमें दलील के एतबार से सच और झूठ की तहकीक करनी चाहिए, सच की हकीकत तक पहुंचना चाहिए और फिर सच को मानना चाहिए। ये तो है मर्दानगी। ये थोड़ी है कि अगर हम सच की दलील दें और समझाएं तो समझ में फिर जब हार जाए, ना जवाब दे पाए तो फिर क्या कहें, ही मुल्ला जी ये तो हमारे बड़े बूढ़ों की रस्म है, ये अदा करते आ रहे हैं, क्या करें, मजबूर हैं हम। तुम्हारी बात सच्ची है। कितने लोग मुझे मिलते हैं ऐसे, जब मैं उनसे ज्ञान की बात करता हूँ और सच्चाई की दलील देता हूँ, और जब वो हार जाते हैं तो फिर कहते हैं कि जो हमारे बड़े बूढ़ों की रस्म है वो अदा करते आ रहे हैं, हम क्या करें, मजबूर हैं हम। तो जब तेरी मौत आएगी तो तुझे बड़े बूढ़े बचाएंगे, ये दुनिया तुझे बचाएगी। मरने के बाद कोई किसी का जिम्मेदार नहीं होगा, जिसने जो किया है उसे भरना पड़ेगा। जब ईश्वर की मर्जी के खिलाफ चलोगे तो जब नरक की आग में डालेगा वो, तो तुम्हें तुम्हारे बड़े बूढ़े बचाएंगे। अगर तुम समझते हो कि बड़े बूढ़े बचाएंगे तो तुम्हारी गलतफहमी है, तुम्हारा झूठा गुमान है। तुम्हारे झूठे गुमान से सच बदलेगा थोड़ी ही। मंजल लजी यस्फउ इंदहु इल्ला बिइज़्निही, कौन है जो अल्लाह के पास दम मार सके, अल्लाह के पास सिफारिश कर सके अल्लाह की इजाज़त के बगैर। और अल्लाह ताला इजाज़त देगा अपने अच्छे बंदों को सिफारिश करने की, वो बेईमानों को और मक्कारों को छूट नहीं देगा। हाँ, मक्कारों को जो है नरक की आग में डालेगा। तो मैंने उनसे कहा कि ईश्वर चाहता है कि इंसान मीट खाए, क्या दलील है इस बात की? कि भाई देखो, दो प्रकार के जानवर हैं, शाकाहारी, मांसाहारी। सबको ईश्वर ने पैदा किया है कि नहीं? कि हाँ, शेर को भी ईश्वर ने पैदा किया है। उसके दांत नुकीले होते हैं, नुकीले दांत मीट फाड़ने के लिए होते हैं। और जो शेर का जो पाचन तंत्र है, जो पेट का सिस्टम है पचाने का, उसको बनाया है सिर्फ मांस को पचाने के लिए। जो जानवर जो है मांसखोर हैं, मांसाहारी हैं, वो सिर्फ मांस ही खाते हैं। उनके दांत भी मांस खाने के लिए बनाए हैं कुदरत ने, ईश्वर ने, और उनका सिस्टम भी पेट का मांस को हजम करने का बनाया है। और जो जानवर शाकाहारी हैं, घास खाने वाले हैं, जैसे भैंस है, भैंस के जो दांत हैं वो चपटे हैं, चपटे दांत घास खाने के लिए होते हैं। और जो सिस्टम है भैंस का पेट का हजम करने का, पाचन तंत्र, ये भी जो है सब्जी घास को पचाने का है, सिर्फ मांस को पचाने का नहीं है। तो ईश्वर ने
शेरों को, मांसखोर जानवरों को सिर्फ मांस खाने के लिए बनाया है और शाकाहारी जानवरों को सिर्फ घास खाने के लिए बनाया है। अब दुनिया में सारे इंसान जितने भी हैं, हमें मांस खाने के लिए भी बनाया है और सब्जी खाने के लिए बनाया है, कुदरती एतबार से, माँ के पेट से। वो कैसे कि हम सारे इंसान अपने दांत शीशे में देखें, सबका मालिक एक है, हैं? हाँ, हमारे दांत चपटे भी हैं और हमारी दाढ़ों में कीले भी हैं, नोकीली दाढ़ें भी हैं हमारी। और जो हमारे पेट का जो पाचन तंत्र है, हाँ, पचाने का सिस्टम है, वो ईश्वर ने हमारा सब्जी को पचाने का भी बनाया है और मांस को पचाने का भी बनाया है। अब ईमानदारी से बताओ, अगर ईश्वर चाहता कि इंसान मीट ना खाए तो फिर ये नोकीले दांत क्यों दिए हैं भाई? फिर ये पेट में मांस को पचाने का सिस्टम क्यों रखा है उसने? फिर तो ये नोकीले दांत दिए हैं मीट खाने के लिए। हमारे पेट में मीट को पचाने का सिस्टम दिया है मीट को खाने के लिए। वरना बताओ, अगर ईश्वर के नज़दीक मीट खाना पाप होता तो नोकीले दांत क्यों बनाता? फिर वो पेट में मीट को हजम करने का सिस्टम क्यों बनाता फिर वो? और फिर मीट खाने से पेट में नुकसान कर देता। अबे मैं आपसे कहने लगूँ, आप मट्टी का तेल पी लो, पेट्रोल पी लो, आप हैं, आप पिएंगे तो आपको नुकसान हो जाएगा, आप दोबारा नहीं पिएंगे उसको। फिर अगर मीट खाने से इंसान के पेट में पेट्रोल की तरह हैं या डीजल की तरह नुकसान हो जाता तो फिर कोई पागल है मीट खाता? किसी की कहने की ज़रूरत क्या, इंसान अपना भी ना खाएगा फिर। लेकिन इस्लाम धर्म ने ये छूट दी है कि भाई ईश्वर ने पैदा तो इंसान को मीट खाने के लिए किया है, मगर जिसका मन करे वो खाए, जिसका मन ना करे ना खाए। सबके मन अलग अलग बनाए हैं अल्लाह ने, ईश्वर ने। अब जब वो इंसान हिंदू धर्म में मंदिर में पूछ रहा है धर्मगुरु से, तो वो ईश्वरी रचना के आधार पर सही राह को नहीं पाएगा, गुमराही की राह पाएगा, कुछ सही कुछ गलत। ईश्वर की सही राह उसको पल्ले नहीं पड़ पाएगी। इसी तरह से वो और धर्मों में जाएगा तो लमसम बिल्कुल मिली जुली ऐसी बातें और धर्मों में मिलेंगी उसको। अब ये बहुत सारी बातें हैं, मैंने थोड़ी सी बातें आपसे अर्ज करी, इतना टाइम नहीं है। अब वो लास्ट में फिर इस्लाम धर्म की तरफ आएगा। याद रखें, शैतान ने इस्लाम धर्म में भी गुमराही फैला रखी है। तो ये जितने भी गैर धर्मों में इस्लाम से या मुसलमानों से नफ़रत करते हैं, संसार के सच्चे मालिक की सच्चाई को बिना जाने बिना समझे इनसे नफ़रत करते हैं। फिर मौत पर जब पिटाई होगी ना, फिर कहेंगे कि हाँ हम ही गलत थे। अब जब वो किसी मुसलमान धर्मगुरु के पास जाएगा किसी मस्जिद में, अगर धर्मगुरु सही है, सच्चा मुस्लिम है, तो उससे जब पूछेगा कि भाई मुझे बताओ कि इस कायनात के मालिक कितने हैं, तो वो उसको अपनी किताब से, कुरान मजीद से दलील देगा कि इस कायनात का मालिक एक है। देखो, पूरी कायनात एक मालिक के बंधन में बंधी हुई है। और कुरान की आयत का हवाला देगा कि अगर दो खुदा भी होते, दो ईश्वर भी होते, दो मालिक भी होते, तो दोनों में आपस में झगड़ा होता। एक दूसरे की कुर्सी पर बैठने की कोशिश करते, एक दिन को निकालता, दूसरा रोक देता, एक हवाओं को चलाता, दूसरा रोक देता, तो ये कायनात फिर चल नहीं पाती, टूट फूट के बर्बाद हो जाती, हम दुनिया में सही से जी नहीं पाते। अब वो जब सुनेगा और कायनात पे गौर करेगा तो उसका दिल गवाही देगा कि हाँ यार ये बात सच्ची है, कायनात का मालिक यार वाकई में एक ही है। और भी बहुत सारी दलील देगा। तो जब वो संतुष्ट ना होगा तो और भी दलील देगा। बहुत सारी दलील हैं कुरान से। अब वो पूछेगा कि यार मैं ये बात तो समझ गया कि मालिक एक है, अब मुझे ये बताओ उस मालिक की पहचान क्या है। अब वो धर्मगुरु कुरान की आयत का हवाला देगा, कुरान से समझाएगा उसको कि जो है उस मालिक की पहचान क्या है। सूरह इखलास से समझाएगा, कुल हु अल्लाहु अहद, कि इस कायनात का मालिक एक है और वो अपने सहारे से कायम है, बाकी हर चीज़ उसके सहारे से कायम है। पूरी कायनात में उसकी हर चीज़ उसकी पैदा की हुई है, वो पैदा करने वाला अकेला है। अब ये सच्चाई सुनकर उसके दिल में सच्चाई उतरती रहेगी। सच्चाई किसी के सामने बेबस नहीं है, मोहताज नहीं है, सच्चाई खुद अपने आप को मनवा लेती है। अब उसका मन कहेगा कि यार वाकई में जो है हर चीज़ जो है हर चीज़ की पूर्ति कर रहा है, वो हर चीज़ को वही पाल रहा है, सारे काम कर रहा है। बेशक हर चीज़ उसके सहारे से कायम है। अगर वो हमें खाना ना दे, पानी ना दे तो हम मर जाएंगे, उसके सहारे से कायम है। ये इतना बड़ा आसमान है, बिना दीवार के, बिना सपोर्ट के, बिना कोलम के रुका हुआ है, अल्लाह के सहारे से कायम है। अब देखो ना, हिंदू धर्म में भी कहा गया है ना, ओम सबसे बड़ी शक्ति को मानते हैं, निराकार है। तो इससे साबित होता है कि हिंदू धर्म हिंदुस्तान में भी अवतार आए हैं, उन्होंने ईश्वर का सही पैगाम सुनाया है, मगर उस सही पैगाम से हटकर लोगों ने अपने मनमानी के तरीके बना लिए हैं, इसलिए बिगड़ी हुई अकल है। ईश्वर की मर्जी से हटकर
और ईश्वरीय किताबों में मिलावट कर दी है और अपनी मनमानी के तरीके बना लिए हैं। अपनी ख्वाहिशात को, अपनी मन की मर्जी को ईश्वर के धर्म का नाम दे दिया है। और हमेशा फ्रॉड धर्म गुरुओं ने आम पब्लिक को धार्मिक ग्रंथों से दूर रखा है ताकि उनकी फिर कमाई नहीं होगी। फिर भाई उन्हें धोखा देकर पैसे कमाने हैं, पैसे लूटने हैं पब्लिक से। वरना आप हिंदू धर्म की किताबों में देखें, किताबों में भी कहा गया है एकम एवद्वितीयम, वह ईश्वर एक ही है बगैर किसी दूसरे के, उसको किसी के सहारे की ज़रूरत नहीं है, वो अपने सहारे से कायम हैं, हर चीज़ उसके सहारे से कायम है। फिर वो बताएगा अगली पहचान, अल्लाहु समद, सारा जहान अल्लाह के सामने बेबस है, मोहताज है, मगर अल्लाह किसी के सामने बेबस नहीं है, मोहताज नहीं है। भाई मालिक सबका एक है, तुम उसे जो है ईश्वर के नाम से पुकारते हो, मैं अल्लाह के नाम से पुकारता हूँ। अब वो गौर करेगा कि यार वाकई में सारा जहान उस मालिक के सामने बेबस है, जिसको चाहता है मौत देता है, जिसको चाहता है ज़िंदगी देता है, जिसको चाहता है दुखों में घेर देता है, जिसको चाहता है तकलीफ़ों में घेर देता है, जिसको चाहता है बीमारियों में घेर देता है, जिसको चाहता है मुसीबतों में घेर देता है। अब वो गौर करता है कि हाँ यार ये बात हकीकत है। अब उसके दिमाग में आती है कि भाई ये जो अवतार के बारे में कहते हैं कि ईश्वर अवतार लेके आता है, बिल्कुल गलत बात है, क्योंकि ईश्वर तो लोगों को दुखों में घेरता है, वो दुखों में लीन नहीं होता, वो तो दुख भेजता है, वो दुखों को पैदा करता है। अब वो अगली आयत सुनाएगा, लम यलिद वलम यूलद, न संसार के सच्चे मालिक अल्लाह ईश्वर ने अपने पेट से किसी को पैदा किया है और न वो किसी और से पैदा हुआ है। ए दुनिया के इंसानों, उसकी पैदा की हुई चीज़ों की पूजा मत करो। इस कायनात का सच्चा पैदा करने वाला, ना उसने अपने पेट से किसी को जना है जैसे माँ जनती है बच्चे को, और ना वो किसी और से जना गया है, ना उसकी शुरुआत है ना उसका अंत है। और वो मरता नहीं है, मौत से पवित्र है, मौत को भी उसने पैदा किया है। अब उसका दिल सोचेगा कि वाकई में यार ये बात तो सच है, बेशक यही बात सही है कि ईश्वर किसी को वो जनता नहीं है और ना वो किसी और से जना गया है, वो अजन्मा है। ये जो अवतार के बारे में कहते हैं कि श्री राम जी का अवतार, कृष्ण जी का अवतार, ये तो सब जने गए हैं ना, ये सब पैदा किए हुए हैं, इन्होंने दुख भी देखे हैं, तकलीफ़ भी झेली हैं। तो ये फ़लसफ़ा गलत है कि ईश्वर इंसान का रूप लेके आता है धरती पे। वल्कन सही ये है कि अल्लाह ने, ईश्वर ने जब से दुनिया बनाई है, हर ज़माने में हर कौम पर, हर पब्लिक पर समझाने के लिए अपना पैगाम भेजा है, क्योंकि वो हर इंसान का इम्तिहान ले रहा है। इसीलिए हिंदू धर्म में जब आप ग्रंथ पढ़ेंगे तो उसमें जो भी पैगंबर, जो भी अवतार हिंदू धर्म में आया है, वो आसमान की तरफ अपनी उंगली उठाकर पब्लिक से कहता है कि लोगों, वह जो ईश्वर है मुझे अपने बारे में पैदा होने का ख्याल भ्रम नहीं करता है कि मैं किसी से पैदा हुआ हूँ, ना उसकी शुरुआत है ना उसका अंत है, और वही सारे जहान का महान मालिक है। अब लोगों ने ये पैगंबर के पैगाम हटा करके, अवतार के पैगाम हटा करके अपनी मनगढ़ंत गढ़ ली है कि ईश्वर अवतार लेके आता है, कि वो फलां के रूप में आता है, कि वो कण कण में हैं। सीधी राह से हटकर शैतान की टेढ़ी राह पे आ गए। अब उसका दिल कहता है कि वाकई में यार ये बात सच्ची है, बेशक ईश्वर अजन्मा है। कुरान की अगली आयत है, वलम यकुल लहू कुफुवन अहद, ए दुनिया के इंसानों, संसार में हर चीज़ उस मालिक की पैदा की हुई है, वो पैदा करने वाला अकेला है। पैदा की हुई चीज़ पैदा करने वाले के सामने हर प्रकार से बेबस और कमज़ोर और मोहताज होती है। इसलिए इस कायनात में खुदा नहीं है, ज़मीन और आसमान के बीच वक्त का सिस्टम है, खुदा वक्त से बाहर है। इसलिए कुरान की आखिरी आयत कहती है, वलम यकुल लहू कुफुवन अहद, ए लोगो, अल्लाह के जैसा इस पूरी कायनात में कोई नहीं है, क्योंकि यहाँ सब उसकी पैदा की हुई चीज़ें हैं और पैदा की हुई चीज़ों से पैदा करने वाला अलग होता है। अगर तुम खुदा की बराबरी, ईश्वर की बराबरी इस संसार में किसी भी चीज़ से करोगे तो वो खुदा हो ही नहीं सकता है, तुम अपनी जान पर जुल्म करोगे। अब उसके दिल में ये बात ठुक जाएगी कि हाँ यार ये बात सच्ची है। अब फिर वो ये सवाल पूछेगा कि ईश्वर है कहाँ पे? फिर अगर ज़मीन और आसमान के अंदर नहीं है, बाहर है, तो फिर है कहाँ पर? वो कहेगा, पहचान तो बिल्कुल सही समझ गया मैं, संसार का सच्चे मालिक की पहचान यही सच्ची है बेशक, कि वो एक है और सब उसके सामने बेबस हैं, मोहताज हैं, ना उसने किसी को जना है ना वो किसी से जना गया है, और उसके जैसा कोई नहीं है इस पूरी कायनात में। ये बात तो हकीकत है कि कायनात का मालिक यही है, इस बात को मैं समझ गया, मगर ये बताओ कि वो है कहाँ पर? फिर वो धर्मगुरु बताएगा कि वो वक्त से ऊपर है और वो सातवां आसमान के ऊपर उसका सिंहासन है, वो वहीं से हर चीज़ को कंट्रोल करता है और हर चीज़ को हर समय देखता है। तो संसार का सच्चा मालिक अल्लाह ईश्वर कण कण में नहीं है,
असल में सातवें आसमान के ऊपर है, वो कण-कण में नहीं है। वल्कन अला कुल्ली शैइन कदीर, हर चीज़ पर उसका कब्जा, ताकत और कंट्रोल है। वो कण-कण में नहीं है, हर चीज़ उसकी मुट्ठी में है। मुट्ठी हाथ उसका नहीं है। ये इंसानी अकल को समझाने के लिए ये बात कही जा रही है। अब ईमानदारी से बताएं, ये बात ईश्वर की शान को बढ़ाती है कि ईश्वर कण-कण में नहीं है कि तुम गोबर की पूजा करो, गाय की पूजा करो, हैं। ईश्वर वक्त से बाहर है, सातवें आसमान के ऊपर सबसे ऊंचा है। और बेशक ईश्वर को ऊंचा होना भी चाहिए। और हर इंसान की आत्मा भी गवाही देती है, जब इंसान पे कोई जुल्म करता है तो वो आसमान की तरफ उंगली उठाकर कहता है कि ऊपर वाला फैसला करेगा। अगर दुनिया में फैसला नहीं हो पाता तो फिर कहाँ करेगा? तो इसकी भी गवाही है कि मौत के बाद ज़िंदगी है और ऊपर वाला ऊपर है और वो सबसे ऊंचा है और वो एक है। इसीलिए एक उंगली को उठाता है इंसान, दो उंगली नहीं उठाता है। तो भाई संसार के सच्चे मालिक ने, अल्लाह ताला ने इस कायनात का सिस्टम ही ऐसा बनाया है कि कायनात बनाकर और चला रहा है, मगर खुद नहीं दिखाई दे रहा, सबको देख रहा है। अब ना वो दिख रहा है, ना मौत के बाद की ज़िंदगी दिख रही है। अब जो दिल से उसकी तरफ गौर करेगा, सच्चे मन से, उसको वही पाएगा, वही सच्चाई को दुनिया में समझ पाएगा, वरना इंसान गुमराह होकर मर जाएगा। अब जो अल्लाह की नाकदरी करेगा वो अल्लाह की सच्ची राह को नहीं पाएगा। दुनिया में इंसानों की अलग अलग कैटेगरी है। किसी का ध्यान मकान बनाने पे ज़्यादा है, किसी का ध्यान किसी चीज़ पे ज़्यादा है, किसी का ध्यान खाने पे ज़्यादा है। अच्छे खाने पीने का बड़ा शौकीन है तो लोग उसे कहते हैं तुम तो यार खाने पे ही मर गए। तो जिसको अल्लाह को पाने की लगन लग जाए उसका भी ध्यान है, अल्लाह को पाने की लगन लग जाए कि सब कुछ तो अल्लाह का है। अगर मैं अल्लाह को राज़ी करके मरा तो इस दुनिया के बदले में बेहतरीन जन्नत देगा, हमेशा कामयाबी का जीवन देगा। तो फिर वो भी अल्लाह का ऐसा बनेगा कि अल्लाह पे ही मर जाएगा, अल्लाह का ही होकर मर जाएगा। अब जब वो एक मालिक को समझ जाएगा और उसकी पहचान भी हकीकत में समझ जाएगा, उसके दिल में बात ठुक जाएगी, तो अब वो पूछेगा उस धर्मगुरु से, इस्लाम धर्म में, कि भाई उस मालिक की मर्ज़ी क्या है, उसने मुझे क्यों पैदा किया है, मैं मुझसे चाहता क्या है, उसकी मर्ज़ी क्या है। अब वो क्या समझाएगा कि तुम्हारे अंदर जो उसकी रची हुई रचना है, अच्छाई पर चलने का आदेश दिया है, बुराई से बचने का आदेश दिया है, तो तुम्हारे अंदर जो उसकी रची हुई रचना है, उस रचना के आधार पर है ये कुरान मजीद किताब। पूरी तरह बुराई से बचने का तरीका है इसमें और पूरी तरह अच्छाई पर चलने का तरीका है। तो वो मालिक तुमसे ये चाहता है कि उसने तुम्हारा इम्तिहान लिया है, सब कुछ उसी का है, तुम्हें भी उसी ने पैदा किया है, तुम्हें जीवन का समय दे दिया है, तुम्हारा इम्तिहान लिया है। वो मालिक तुमसे ये चाहता है कि मेरी बनाई हुई रचना के आधार पर बिन देखे मेरी पहचान कर और मेरे हुक्मों को पहचान ले और मेरे हुक्मों पर चल, पूरी तरह बुराई से बच, अच्छाई पर चल, जो आसमानी किताब में मेरे कुरान मजीद में हुक्म हैं। और सूरह शम्स में साफ साफ ऐलान कर दिया है कि मरने के बाद कामयाब वही होगा जो अपनी इस कुरान के द्वारा, इस कुरान के अनुसार अपने कर्मों को बुरे कर्मों से अच्छे कर्मों से बदले, बुरे कर्मों को अच्छे कर्मों से बदल ले, इस कुरान के अनुसार हैं। मरने के बाद वही कामयाब होगा जो अपनी आत्मा, अपने शरीर को, अपनी रूह और अपने जिस्म को बुराई की गंदगी से पवित्र करके मरा, पाक करके मरा। और नाकाम वही होगा मरने के बाद जो अपनी आत्मा को और शरीर को बुराई की गंदगी से गंदा करके मरा। तो वो ये चाहता है कि अपनी बनाई हुई रचना के आधार पर कि मेरे बंदे मेरी रचना पर चल, मेरे हुक्मों को पहचान, मुझे राज़ी कर और मुझे राज़ी करके आ जा और मेरे इनाम का, स्वर्ग का, जन्नत का हकदार बन जा, नरक की आग से बच जा। जब मेरी रचना तेरे अंदर दो हैं, जीवन जीने के दो सही तरीके मैंने बताए हैं, अच्छाई पर चल या बुराई पर चल, तो इसके इन दो रास्तों के दो अंजाम रखे हैं मरने के बाद। अच्छाई का अंजाम जन्नत, बुराई का अंजाम जहन्नुम, नरक। तो जो बुरे कर्म करके जाएगा वो नरक की आग में जाएगा, सज़ा पाएगा। जब इस्लाम का स्कूल उसे ये बात बताएगा तो अभी उसने इस्लाम के बारे में जो मालिक के हुक्म है अंदर बढ़ के नहीं चेक किया क्या क्या हुक्म है। अब उसका दिल ठुक गया कि हाँ, सारी दुनिया में इस्लाम सबसे अच्छा और सच्चा धर्म है। तो वो क्या करेगा, इस्लाम के स्कूल में अब दाखिला लेगा। अगर किसी और धर्म में था तो उसमें से निकलेगा और इस्लाम धर्म में दाखिला लेगा। अब दाखिला लेने के लिए वो पहले तौहीद को मानेगा, तौहीद का इकरार करेगा, हैं नहीं है कोई माबूद अल्लाह के सिवा इबादत के लायक, एक ईश्वर के सिवा कोई पूजने के योग्य नहीं है, और मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसके आखिरी पैगंबर और उसके बंदे हैं, उसके रसूल हैं। वो इस सच्चाई की गवाही देगा, हवा में नहीं, समझ कर। अब फिर वो अपने मालिक की, उसकी मर्ज़ी से इबादत करेगा, उसकी पूजा करेगा, नमाज़ पढ़ेगा।
पहले वो मूर्तियों के आगे झुकता था, दुनिया की चीज़ों के आगे झुकता था, अब वो किसी के आगे नहीं झुकेगा। हाँ, मस्जिद में कोई मूर्ति नहीं होती, जो निराकार ईश्वर है उसके सामने झुकेगा, नीयत करके, इरादा करके। उसके सामने झुकने का और उसकी पूजा करने का तरीका ये है कि अपने मन में ये ख्याल लाओ कि मालिक मुझे देख रहा है या मैं मालिक को देख रहा हूँ। दुनिया की किसी चीज़ का, कोई रूप आकार वाली चीज़ का ख्याल अपने दिमाग में मत लाओ, जैसे मूर्ति का ख्याल लाओ, बिल्कुल मत लाओ। तो पहला चैप्टर क्या हुआ इस्लाम में दाखिल लेने का, कि वो एक मालिक को मानेगा। सारे जो है 33 करोड़ देवी देवताओं के शैतानियत से निकलकर एक मालिक की तरफ आएगा। सारी बुराई की गंदगियों से, नकली खुदाओं से बाहर निकलकर असली खुदा की तरफ आएगा और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की गवाही देगा कि ये बात उन्होंने बताई कि वो उसके आखिरी पैगंबर हैं, आखिरी अवतार हैं, आखिरी अंतिम संदेष्टा हैं। दूसरे नंबर पे क्या करेगा वो? ईश्वर की भक्ति करेगा, नमाज पढ़ेगा। अब इस्लाम में दाखिला लेने के बाद, अब नमाज के बाद फिर और बहुत सारे हुक्म हैं अल्लाह के। पड़ोसियों के साथ कैसे बर्तावा करना चाहिए, किसी को धरती पर तकलीफ़ ना पहुँचे, हैं, बीवी बच्चों के साथ कैसा बर्तावा करना चाहिए। अब दो चीज़ें हो गई, सारा इस्लाम दो चीज़ों के अंदर है, हुकूकुल्लाह और हुकूकुल इबाद। यानी एक सच्चे पैदा करने वाले मालिक का अधिकार अदा करना है, और दूसरा उसकी धरती पर उसकी जो मखलूक हैं, जो उसके पैदा की हुई मखलूक हैं, अल्लाह के हुक्म से उनसे अच्छा व्यवहार करना है। उनके अधिकार उनको देने हैं, अल्लाह के अधिकार अल्लाह को देने हैं। अल्लाह का हक़ अल्लाह को देना है, बंदों का हक़ बंदों को देना है। अब वो सच्ची नीयत लेकर दिलो जान से जो भी अल्लाह के हुक्म है उनको पूरा करने की मेहनत करे, और जो रह जाएं उनसे अल्लाह से माफ़ी मांगे, क्योंकि कोई अल्लाह का हक़ अदा नहीं कर सकता। और यही सच्चे ईमानदार की पहचान है कि वो दुनिया की हर चीज़ को नापसंद करके दुनिया के बनाने वाले मालिक को पसंद कर ले, और वो अल्लाह का ही हो जाए, कहीं और ना भटक पाए। इसी को कहते हैं एक ईश्वर भक्त, एक ईश्वर की भक्ति करने वाला, एक ईश्वर परस्त, एक ईश्वर परस्त, यानी एक ईश्वर से मोहब्बत करने वाला। परस्तिश का मतलब है मोहब्बत करना। तो अल्लाह ताला ने, ईश्वर ने पैदा ही इसलिए किया है ताकि इंसान बिन देखे उसकी पहचान करके उसके हुक्मों पर चले। तो मेरे भाइयों, दुनिया परस्ती से बाहर निकलो, सच्चाई पर गौर करो। बहुत बेकार ज़िंदगी है, कभी भी ख़त्म हो सकती है। मेरे भाइयों, गौर किया करो, आगे आने वाले वक्त में इस दुनिया को छोड़कर, हाँ, हमेशा के लिए मरकर यहाँ से जाना है मुझे और आपको, जैसा कि तुम्हारे सामने और लोग चले गए। तो आपने जो सवाल किया था कि मोमिन और मुस्लिम में क्या फ़र्क है, देखिए, मोमिन का ताल्लुक़ दिल से है, जिसको अल्लाह की और उसके हुक्मों की सही पहचान हो और दिल में पुख्ता यकीन बन जाए, और अमल से भी, कर्तव्य से भी अल्लाह के हुक्म पूरे करने की कोशिश करता हो, और जो रह जाए उस पर अल्लाह से माफ़ी मांगता हो। क्योंकि अल्लाह के इतने हुक्म हैं कि कोई उसके हुक्म पूरे नहीं कर सकता, कोई उसका हक़ अदा नहीं कर सकता। बस इंसान की नीयत अल्लाह से डरकर उसकी सीधी राह पर चलने की हो, तो बेशक वो अल्लाह को माफ़ करने वाला, मेहरबान पाएगा। तो मोमिन, हाँ, मोमिन वो है, सच्चा ईमानदार वो है, मोमिन वो है कि इस्लाम के स्कूल में दाखिला लेकर इस्लाम के नियम समझकर सारे फॉलो करता हो, जो रह जाए अल्लाह से माफ़ी मांगता हो, और दिल में अल्लाह की तरफ से ईमान का चमत्कार पाले। तो जब इंसान इस्लाम के स्कूल में एडमिशन लेगा और दाखिल हो जाएगा, तो फिर इस्लाम उसकी दिल और जवान की रिपेयरिंग करेगा, मरम्मत करेगा। क्योंकि हम देख रहे हैं दुनिया में बुराई का माहौल है, शैतानी माहौल है। तो जिस बुराई के माहौल में वो है, उसके अंदर जो है उसकी आत्मा जो है बुराई से जो है गंदी हो चुकी है। आत्मा गंदी है जब भी तो जवान से गाली बकता है। भाई, ईश्वर अल्लाह के नज़दीक उसकी रचना के ख़िलाफ़ बुराई पर चलना ये गंदगी है। ईश्वर के नज़दीक ईश्वर का हुक्म है कि मेरी सच्चाई और अच्छाई पर चलकर पवित्रता अपनाओ। इस्लाम में गाना बजाना, ढोलक तबली सारंगी, ये पाप है, ये गुनाह है, ये हराम है। तो इंसान गाना सुनता है, गंदे संदे गाने सुनता है, फिल्म देखता है, आँखों को बुराई से बचाएगा, कानों को बुराई से बचाएगा, हाथों को गलत पकड़ने से बचाएगा, पैरों को गलत जगह जाने से बचाएगा। अब देखो, एक तो स्कूल में ये होता है कि डंडा मार कर लोगों को चलाते हैं कि स्कूल के नियम फॉलो करो। अल्लाह ताला बड़ा मेहरबान है, उसने इंसान को खुद छूट दी है, इसके मन की मर्ज़ी को, इस मन की मर्ज़ी का इसे बादशाह बना दिया है।
वो डंडा नहीं मारता, तेरी मन की मर्जी है, चाहे तो मेरे रास्ते पे चल या ना चल, मौत तक छूट दी है, जैसे कर्म करके आएगा मौत के बाद पकड़ूंगा फिर। क्योंकि अल्लाह के नज़दीक दुनिया की वैल्यू मच्छर के पर के बराबर भी नहीं है। अल्लाह के नज़दीक आखिरत की वैल्यू है, मौत के बाद की ज़िंदगी की वैल्यू है। ये तो अल्लाह ने इम्तिहान लेने की जगह बनाई है, टेस्ट लेने की जगह बनाई है। तो इस्लाम में दाखिला लेने के बाद अब अंदर की चीज़ क्या है? जो अल्लाह के हुक्म हैं उन पर चलना है और शैतान की बुराई को छोड़ना है। अपने शरीर की, अपनी आत्मा की रिपेयरिंग करना है। जो बुराई उसके अंदर रम चुकी है, बस चुकी है, उसको छोड़ना है। ज़बान से गाली छोड़नी है, ज़बान से किसी को कड़वे बोल नहीं बोलने हैं, किसी को तकलीफ़ नहीं देनी है, कान से गलत बात नहीं सुननी है, आँख से गलत चीज़ नहीं देखनी है, हाथ से गलत चीज़ नहीं पकड़नी है, पैरों से गलत जगह नहीं जाना है। अपने पूरे वजूद को बुराई से बचाना है, खुद सच्चाई पे चलना है और सच्चाई को दुनिया में फैलाना है। खुद बुराई की गंदगी से बचना है और अल्लाह के और बंदों को भी बचाना है। खुद अंधविश्वास से निकलना है और अल्लाह के और बंदों को भी निकालना है। तो मेरे भाइयों, मोमिन और मुस्लिम वो है जो सारे इंसानों के लिए रहमत हो, उसके दिल में पुख्ता यकीन हो, हाँ अल्लाह की पहचान करी हो उसने, और खुद सच्चाई पे चलता हो और सच्चाई को दुनिया में फैलाता हो, दुनिया के सारे इंसानों को अल्लाह की तरफ बुलाता हो और अल्लाह के एहसान की मोहब्बत में डूबकर अल्लाह की इबादत करता हो, उसके सामने सर झुकाता हो और अपनी खुशी से अल्लाह की मर्ज़ी पर चलता हो। मेरे भाइयों, आज के ज़माने में सबसे बड़ा दान क्या है? सबसे बड़ा दान है कि इस कुरान का पैगाम दुनिया में फैलाया जाए, अल्लाह के भटके हुए बंदों को अल्लाह की तरफ लाया जाए, उन्हें दुनिया और शैतान के धोखे से बचाया जाए। मोमिन सबसे बड़ा दानी होता है कि अल्लाह के कुरान का इल्म, ज्ञान लोगों तक पहुंचाता है। तो सच्चा ईमानदार मोमिन और मुस्लिम वो है जो अपनी ज़बान और हाथ से किसी को तकलीफ़ ना दे, दूसरों के दुख अपने ऊपर लेकर दूसरों को सुख दे, और अगर उसे कोई और तकलीफ़ दे तो वो उसको उसके बदले में दुआ दे। क्योंकि मोमिन ईमानदार सच्चाई के होश में आ जाता है और दुनिया में लोग सच्चाई से बेहोश होते हैं, जभी तो वो गुनाह करते हैं, बुरे काम करते हैं, तो वो उनकी हिदायत की दुआ करता है अल्लाह से कि या अल्लाह इनको भी अपना सच्चा रास्ता दिखा। तो मेरे भाइयों, याद रखें, हम किसी को मोमिन नहीं कह सकते या ये नहीं कह सकते कि ये मोमिन नहीं है या ये मोमिन है, हम कह नहीं सकते। ये तो संसार के सच्चे मालिक अल्लाह को खबर है, सबके दिलों का हाल उसी को पता है। ऐसा भी होता है कि कोई गैर मुस्लिम मरते टाइम कलमा पढ़ ले, भाई वो दुनिया में जब मरते टाइम वो दुनिया में जानता हो कि सच्चा धर्म इस्लाम है, लेकिन दुनिया में उसने ना मानी, लेकिन मरते टाइम अल्लाह से डर जाए कि भाई मैं गलत तरीके पर हूँ, गलत धर्म पर हूँ, और वो लास्ट में जो है कलमा पढ़ ले, अल्लाह से माफ़ी मांग ले रो रो कर कि मैं गलत धर्म पे था, और रो रो कर अल्लाह से माफ़ी मांगे, अल्लाह से माफ़ी मांग कर मर जाए और अल्लाह उसे माफ़ कर दे, क्योंकि सब अल्लाह के बंदे हैं ना। अब दुनिया में जो है ऊपरी तौर से लोग समझेंगे कि वो हिंदू था हैं, और हिंदू रस्मों के एतबार से ही जो है सो जलाएंगे, लेकिन अब दिल का हाल क्या पता किसी को कि वो मुस्लिम हो के मरा, कलमा पढ़ के मरा। तो याद रखें, मुस्लिम वो है जो इस्लाम के स्कूल में दाखिला तो ले, मगर स्कूल के कानूनों पर ना चले, फॉलो ना करे। क्योंकि संसार के सच्चे मालिक अल्लाह ताला ने इस्लाम और गैर इस्लाम का दायरा खींच दिया है, एक लकीर खींच दी है अच्छाई बुराई की। इस्लाम को सारी दुनिया में नाम दे दिया है अपनी अच्छाई का, अपनी बनाई हुई रचना के आधार पर। बाकी इसके अलावा सब बुराई है, बुराई का नाम दिया है। तो जो इंसान इस्लाम के स्कूल में दाखिला ले ले, जो इंसान कलमा पढ़ लेता है, वो मुस्लिम बन जाता है, ठीक है। अब इस्लाम के स्कूल में वो दाखिला ले लेता है, अब दाखिला तो उसने ले लिया, नाम तो उसका मुस्लिम हो गया, लेकिन जो स्कूल के कानून हैं उन पर नहीं चलता। अब जो इस्लाम के कानून हैं, अल्लाह के हुक्म हैं, उन पर नहीं चलता। तो उसकी मिसाल ऐसी है, अल्लाह को तो माने, अपने बनाने वाले सच्चे मालिक को तो माने, मगर अल्लाह की बात ना माने, तो फिर क्या फ़ायदा। तो जो इंसान अल्लाह को माने जैसा कि उसका हक़ है और अल्लाह की बात माने जैसा कि उसका हक़ है, तो वो सच्चा मोमिन है, सच्चा ईमानदार है। तो सबसे पहले सच्चे और झूठे स्कूल की तहकीक करें, चेक करें, फिर दाखिला लें,
फिर अंदर के नियम चेक करें हैं कि ईश्वरी रचना के आधार पर हैं या नहीं। आप पहले इस्लाम में दाखिला लें, अगर आप सही मालिक को समझ जाएं, और फिर अंदर के नियम चेक करें इस्लाम के कि जिस मालिक ने मुझे पैदा किया है मेरे अंदर उसकी रचना है, उसकी बनाई हुई रचना के आधार पर अगर हों तो माने आप, और ना हो तो ना माने। और जब आप चेक कर लें तो फिर शक में ना पड़ें, दिलो जान से अल्लाह को राज़ी करें। शक में पढ़कर ढिलमिल यकीन ना हो, पुख्ता यकीन हो। अब आइए कुरान मजीद से हम पढ़ते हैं सूरा अल हुजरात, सूरा नंबर 49 आयत नंबर 14 से। संसार का सच्चा मालिक क्या कहता है? ये बद्दू कहते हैं कि हम ईमान ले आए। इनसे कहो तुम ईमान नहीं लाए, बल्कि यूँ कहो कि हम आज्ञाकारी हो गए हैं, यानी मुस्लिम हो गए हैं। ईमान अभी तुम्हारे दिलों में भी दाखिल नहीं हुआ है। अगर तुम अल्लाह और उसके रसूल के आज्ञाकारी हो जाओ तो वह तुम्हारे कर्मों के बदले में कोई कमी ना करेगा। यकीनन अल्लाह बड़ा माफ़ करने वाला और दयावान है। यानी तुमने कलमा पढ़कर इस्लाम के स्कूल में दाखिला तो ले लिया है, लेकिन स्कूल के अंदर के नियम फॉलो करो तो उसके ज़रिए से तुम्हें अल्लाह ताला ईमान दे देगा, तुम्हारे दिलों में ईमान को दाखिल कर देगा। फिर तुम समझ जाओ कि हम सच्चे रास्ते पर हैं। अब देखो सच्चे ईमान वालों की पहचान बताई। वास्तव में हकीकत में तो ईमान वाले वे हैं जो अल्लाह और उसके रसूल पर ईमान लाए, फिर उन्होंने कोई शक ना किया, यानी पूरी तरह तहकीक करके सच और झूठ की हर धर्म के मुकाबले में फिर वो ईमान लाए हैं और उनका दिल में यकीन पुख्ता हो गया, शक में ना पड़े, और अपनी जानों और मालों से अल्लाह के मार्ग में संघर्ष जिहाद किया, जान तोड़ प्रयास किया। वही सच्चे लोग हैं। यानी जिहाद का मतलब बुराई से खुद भी बचे, हाँ, अपने मन को बुराई से रोका, और दुनिया में भी बुराई से लोगों को रोकते हैं, जिहाद करते हैं, जद्दोजहद करते हैं सच्चाई को फैलाने के लिए, बुराई को मिटाने के लिए। तो हम समझें कि ईमान का मामला दिल का है। जैसे कि आप सूरह बकरा में पढ़ेंगे हैं, अलिफ लाम मीम, यह अल्लाह की किताब है, हाँ, यानी संसार के सच्चे मालिक की सच्ची किताब है, इसमें कोई शक नहीं, संदेह नहीं, सच्ची राह दिखाती है उन डरने वालों के लिए जो बिन देखे, हाँ, बिन देखे ईमान लाते हैं, अल्लाह पर ईमान लाते हैं, नमाज कायम करते हैं, जो रोज़ी हमने उनको दी है उसमें से खर्च करते हैं, गरीबों में, कमज़ोरों में, हैं। जो किताब तुम पर उतारी गई है अर्थात कुरान, और जो किताबें तुमसे पहले उतारी गई थीं उन सब पर ईमान लाते हैं, और परलोक आखिरत में मौत के बाद की ज़िंदगी में विश्वास रखते हैं। अब इनकी ज़मानत दी। ऐसे ही लोग अपने रब की ओर से सीधे मार्ग पर हैं और वही सफलता प्राप्त करने वाले हैं। तो मेरे भाइयों, सच्चा मोमिन और सच्चा मुस्लिम वो बनता है जो अल्लाह की बिन देखे पहचान करता है, सच और झूठ की तहकीक करता है, अल्लाह की तलब में, अल्लाह की प्यास में मेहनत करता है, और फिर वो ईमान को पा लेता है। अल्लाह ताला उसे अपना ईमान, हाँ, ईमान का चमत्कार दिखा देता है। आज हम देख रहे हैं मुसलमानों की ज़्यादातर भीड़, अक्सरियत मोमिन नहीं है, मुस्लिम हैं, वरना दुनिया में जलील क्यों होते। भाई कुरान में अल्लाह का ऐलान है मोमिनों से कि तुम घबराओ मत, परेशान मत हो। अगर तुम सच्चे मोमिन हो, हाँ, मेरी बनाई हुई रचना के आधार पर सच्चाई पर चलोगे, तुम सच्चे हो, तो तुम ही दुनिया में गालिब रहोगे, तुम्हारे ऊपर कोई हावी नहीं होगा, तुम्हें कोई जलील नहीं करेगा। तो मेरे भाइयों, आज तो हम जलील हो रहे हैं। कभी मुसलमान कहीं जलील हो रहा है, कभी कहीं जलील हो रहा है, कभी कहीं पीटा जा रहा है, कभी कहीं पिटाई हो रही है। तो ये सबूत है कि हम मोमिन नहीं हैं। अगर मोमिन होते तो अल्लाह की बात झूठी नहीं है, हम दुनिया में जलील ना होते। हाँ, इस्लाम के स्कूल में दाखिला ले रखा है हमने, और दाखिला क्या ले रखा है? मुसलमान घर में पैदा हो गए, नाम मुसलमान हैं, और अपनी मन की मर्ज़ी को अल्लाह के धर्म का नाम दे रखा है, अल्लाह की मर्ज़ी को जानने की कोशिश नहीं करते। और जो भी जिस फ़िरके में हैं, जो भी अमल कर रहा है, दीन का नाम दे करके, धर्म का नाम दे करके उसकी रस्म बना रखी है, रस्मी तौर पर चल रहे हैं, और नाम मुसलमानों का हो रहा है। तो भाई हम मुसलमानों को अल्लाह से माफ़ी मांगनी चाहिए, और अपनी मनमानी के फ़िरके और तरीके छोड़ करके अल्लाह की मर्ज़ी को समझना चाहिए। अगर हमें दुनिया में जलील होने से बचना है, और मौत के बाद की ज़िंदगी में अल्लाह की सज़ा से बचना है।
तो जो भी शख्स इस्लाम धर्म कबूल करे, इस्लाम धर्म को मानना चाहे, इस्लाम धर्म कबूल करने से पहले, इस्लाम धर्म मानने से पहले उससे इस्लाम एक ऐलान करता है। जब वो एक ईश्वर की गवाही देगा तो ये कलमा है, कलमा एक ऐलान करता है, कलमा अपने पढ़ने वाले से ऐलान करता है। वो ऐलान ये है कि अगर तू ईश्वरी रचना के आधार पर पूरी तरह सच्चाई पर चलने की नीति अपनाए, अपनी आत्मा को बुराई की गंदगी से पाक करने की नीति अपनाए, अपने बनाने वाले सच्चे मालिक को दिल से राज़ी करना चाहे, हर तरह की बुराई को चाहे छोटी हो या बड़ी छोड़ना चाहे, तो कलमा पढ़। ये कलमा पाक है, हर बुराई से पवित्र है। तो तुझे अगर पाक होना है, बुराई से पवित्र होना है, अपने मालिक को राज़ी करना है, मौत के बाद नरक की आग से बचना है, स्वर्ग में जाना है, तो कलमा पढ़। फ्रॉडबाजी ना करना, वरना तेरी फ्रॉडबाजी का बवाल तेरे ही ऊपर है। और मेरे भाइयों, जब इंसान शुद्ध भावना बनाकर सच्ची नीयत से इस्लाम पर चलने की नीयत करे, अपने मालिक को राज़ी करे, वही सच्चा इंसान है, ईमानदार है, वरना बेईमान है। तो भाई सच्चा ईमानदार बनने के लिए आप इस्लाम धर्म का ज्ञान हासिल करें। हमारे चैनल के अंदर जाकर के एक एक करके सभी वीडियो देखें और सुनें, ताकि जल्दी से जल्दी आप बेईमानी से निकलकर ईमानदार बन जाएं। उम्मीद करता हूं कि सवाल का जवाब हो गया, और भाई इंशाअल्लाह ज़िंदगी रही तो फिर मुलाकात होगी। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।